हजारों वालरस एक साथ इस समुद्री किनारे पर पड़े हैं। चारों तरफ बस बदबू ही बदबू है। इनके मल मूत्र, शरीर की तेज गंध और पसीने जैसे स्राव मिलकर पूरे किनारे को बदबूदार बना देते हैं। इंसानों के लिए यहाँ कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन इस गंदगी के ठीक सामने समुद्र के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है। नीचे की रेत में छिपे हैं ढेर सारे घोंघे, केकड़े, झींगे और स्क्विड। 2 टन वजन वाले इन विशाल वालरस के लिए यही सबसे बड़ी दावत है। इनका सबसे पसंदीदा खाना है घोंघे। यकीन मानिए, एक बड़ा वालरस सिर्फ एक दिन में 2000 से 6000 तक घोंघे खा जाता है। शिकार करने का तरीका भी कमाल का है। अंधेरे पानी में ये अपनी बेहद संवेदनशील मूंछों से शिकार ढूंढते हैं, फिर अपने अगले फ्लिपर से रेत खोदते हैं और इतने जोर से मुंह से खींचते हैं कि घोंघे का सिर्फ नरम मांस बाहर निकल आता है, जबकि खोल वहीं रह जाता है। खाना जुटाने में ये रोज करीब 15 घंटे तक समुद्र में लगे रहते हैं। सिर्फ 10 मिनट की एक डुबकी में 60 से ज्यादा घोंघे साफ कर देते हैं। पेट भरने के बाद ये धीरे धीरे वापस किनारे लौट आते हैं। लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र की बर्फ लगातार पिघल रही है, इसलिए आराम करने के लिए इन्हें इस रेतीले किनारे पर आना पड़ता है। यहाँ तापमान इनके हिसाब से काफी ज्यादा है, फिर भी ये एक दूसरे से चिपक कर लेटे रहते हैं। यही इनकी पुरानी आदत है। धूप में इनके शरीर की पुरानी चमड़ी और बाल झड़ने लगते हैं। खुजली इतनी ज्यादा होती है कि ये अपने शरीर को पत्थरों और रेत पर रगड़ते रहते हैं। लेकिन जहाँ खुजली नहीं मिटती, वहीं से इनका गुस्सा बढ़ने लगता है। 2 नर वालरस आमने सामने आ जाते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही दोनों अपनी भारी आवाज में दहाड़कर एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। इधर हजारों वालरस एक साथ मौजूद हैं। उधर बढ़ती गर्मी की वजह से सड़ता जैविक कचरा हवा को और भी भारी और बदबूदार बना देता है। तनाव बढ़ते ही ये एक दूसरे पर थूकते हैं और अपने लंबे नुकीले दांतों से हमला कर देते हैं। चारों तरफ दहाड़, धक्का मुक्की, गैसों की आवाज और तेज बदबू। बाहर से शांत दिखने वाला आर्कटिक का ये किनारा अचानक शोर और अराजकता से भर उठता है। प्रकृति की ये दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही हैरान कर देने वाली भी।